नमस्कार साथियों। आज कुछ हम लोग यूपीएसआई भर्ती के कट ऑफ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं बच्चा, जिसमें इतना कट ऑफ क्यों गया, इतना कट ऑफ क्यों गया भर्ती का बेटा, और 92% कट ऑफ गया बेटा। आज तक ऐसा यूपीएसआई का किसी भर्ती में नहीं हुआ कि 92% कट ऑफ गया हो। तो भर्ती में कुछ ना कुछ तो झोल है बेटा, कुछ ना कुछ तो झोल है, और 100% है। क्योंकि बेटा क्योंकि जर्नल की जो कटाव गई है, जर्नल की कटाव बच्चा जो गई है वो गई है 369.87854 बेटा। 92% कटाव गई है, 92%। और 92% कटाव जाने का कारण क्या है? 92% कटाव क्यों गई बेटा? बेटा इतनी कटाव जाने का क्या कारण है बेटा? कुछ ना कुछ तो झोल है भर्ती में। इस कटाव को देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे जो विद्यार्थी चयनित हुए होंगे ऑफलाइन बैचेज में तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो जितने बच्चे चयनित हुए हैं कम से कम अपना स्कोर लिखें, कितना स्कोर किया है। 370, 375 बताएं, पता तो चले कि ये स्टूडेंट हुआ है। बेटा हमें तो यही नहीं पता चलता है कि ये बच्चे हुए कहाँ से हैं, क्योंकि अपने ऑफलाइन संस्थानों में एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कटाव क्या है? ये क्या कॉपी पेस्ट की गई क्या? तो कुछ ना कुछ भर्ती में तो झोल है बच्चा। और ऐसी कटाव जाने का कारण यही है कि बच्चा तो यही सोचेगा कि इस बार 400 में 400 अंक लाने हैं, 400 में 400 अंक लाने हैं तभी सिलेक्शन होगा। और बेटा 400 में 400 अंक लाने का मतलब है कि जो बेटा मीडियम क्वालिटी का बच्चा होगा वो प्रेपरेशन ही नहीं करेगा। वो ये जानेगा 400 में 400 कटाव जा रही है और इतने नंबर तो हम ला नहीं पाएंगे, तो हम तो तैयारी करना ही छोड़ दें। तो कहने का मतलब इस भर्ती में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, धांधली है। और हम सारे टीचर्स बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब चीजें देखने के बाद हम लोग तैयार होंगे। और आप लोग भी कमेंट करिए, तैयार होके हम लोग सोच रहे हैं कि कोर्ट की तरफ रुख किया जाए, जिससे सारी चीजें स्पष्ट हो। कितना कटाव क्यों गया, और कटाव इतना गया तो किन किन बच्चों के नंबर हैं, वो कहाँ का बच्चा है, वो कहाँ का पढ़ने वाला है, किस संस्थान में पढ़ता रहा है, ये फर्जी ही कटाव टांग दी गई है, क्या है इसका सीन पूरा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना स्कोर लिखें, और जिससे हमारे संस्थान के जितने भी टीचर्स हैं हम लोग मिलके बात करेंगे। बात करने के बाद इसकी पूरी लिस्ट तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद हम लोग रुक करेंगे, जिससे आप लोगों का अगर साथ मिला तो हम लोग इससे बहुत जल्दी कोशिश करेंगे चलने की, जिससे बच्चा पता तो चले कि 364.56 इतनी कटाव गई है बेटा अन्य पिछड़ा वर्ग की। और बेटा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की 364 लगी है, अनुसूचित जात की बेटा 350 और अनुसूचित जनजात की 334। कहने का मतलब ये है कि बेटा SC ST भी 350 के आसपास कटाव जा रही है। यहाँ SC की तो 350 गई है, और बेटा ST की भी कटाव जा रही 350 के करीब। तो इसका मतलब धरती में कुछ तो धांधली है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट में बताएं किसका कितने नंबर हैं। और बेटा इसमें सरकार की तो गलती नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पेपर बना रही है टीम, होमगार्ड का पेपर आया तो इस पेपर को देख के तो ये लगता है कि यूपीएससी का पेपर था, गलती से होमगार्ड में आ गया इनसे। और यूपीएसआई का पेपर था, ये पेट का एक पेपर था, नॉर्मल
उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर इससे भी नीचे कह सकते हैं। इतना पेपर का स्तर गिरा हुआ था कि कुछ कह नहीं सकते हैं। जो टीम बना रही है पता नहीं कैसे पेपर तैयार कर रही है। तो कहने का मतलब ये चीजें गवर्नमेंट को संज्ञान में लेनी होंगी। नहीं, बच्चों के भविष्य की बात है, क्योंकि 5 साल में एक बार भर्ती आती है। 5 साल में एक बार भर्ती आती है बच्चा, और उसमें भी अगर ये प्रक्रियाएं देखी जाएंगी तो बच्चा तो तैयारी करना ही छोड़ देगा। जिससे गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। ये कटाव 369 गई तो क्यों गई, वो बच्चा कौन सा जो 369 लेके नंबर आ रहा है, और ये भी जांच की जाए कि किस संस्थान में पढ़ता रहा है। क्योंकि अभी तक सारे संस्था के बच्चे जैसे रिजल्ट आता था तो सब लेके अपना खोल के पोथी बैठ जाते थे कि हमारे कोचिंग से ये टॉपर निकला, वो टॉपर निकला। अब क्या इसमें कोई नहीं बोल रहा है? इसका मतलब यही है कि संस्थान से बच्चा ही नहीं हुआ है। ये बच्चा कहाँ के हुए हैं ये तो आयोग ही जवाब देगा और गवर्नमेंट जवाब देगी कि बच्चे कहाँ के हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या हुआ इसमें। इतनी कटाव जाने का क्या रीजन है? भर्ती में 100% धांधली है। बिल्कुल उसमें 1% भी ऐसा नहीं है कि भर्ती में धांधली नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके बताएं किसका कितना स्कोर है और आप कहाँ से हैं ये बताएं। और आप लोग जुड़ने के बाद ये बताएं। हम लोग सब चीज़ें तैयार कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी, जितने हमारे संस्था के टीचर्स हैं सारे टीचर से बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। बात करने के बाद चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद हम लोग कोर्ट को रुख करेंगे, जिससे अपनी लीगल चीज़ें प्रस्तुत करेंगे, जिससे अगर बच्चों का साथ रहा तो हम लोग कुछ इसमें जरूर निष्कर्ष निकाल पाएंगे, जिससे आने वाली भर्तियां और इस भर्ती में हमें न्याय मिल सके। तो बेटा, जैसा कि आप कटाव देख ही रहे हैं, ऐसी कटाव लग रही है कि बच्चा कहेगा अब तो हम तैयारी नहीं करेंगे। तो हमें तो ऐसा लगता है कटाव अपने मन से उठाई गई, उठा के पेस्ट कर दी गई, बस ओपन कर दी गई, लो आ गया रिजल्ट। और ये कहाँ के बच्चे हो रहे हैं ये तो बोर्ड ही बताएगा कहाँ के बच्चे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि संस्था ऑफलाइन की जितनी क्लासेस चलती हैं, कोचिंग चलती हैं, लमसम कहीं का बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो ये बच्चा हुआ कहाँ का है ये तो आयोग और बोर्ड ही बताएगा कहाँ का बच्चा हुआ है। जिससे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट में बताएं किसके कितने नंबर हैं बेटा। और इसमें 12,333 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 12,333 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और उनमें से ये बच्चे बेटा हैं जिन्होंने 92%, 95%, 97% अंक प्राप्त किए हैं। अब ये बताइए बेटा, अगर 40 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं उसमें आप 39 नंबर कैसे ला सकते हैं? जीएस जीके जैसा सब्जेक्ट है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तभी संभव हो सकता है कि धांधली हुई है भर्ती प्रक्रिया में, पूर्ण रूप से धांधली हुई है, तभी तो इतना कटाव जा रहा है, इतने नंबर बच्चे लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब यही है। तो सारे बच्चे कमेंट में जवाब दें कहाँ से कौन है, और अपना नंबर कमेंट में लिखें, जिससे हम लोग आपसे जुड़ सकें। और हमारी टीम मिलकर उस पर काम कर रही है, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी कोर्ट को रुख कर सकें और आपको न्याय दिला सकें। बेटा, इसके लिए धन्यवाद।